दिल्ली चुनाव में कांग्रेस क्यों नहीं चुनाव लड़ी आम आदमी पार्टी के साथ? क्यों लड़ी केजरीवाल के विरुद्ध? दिल्ली का तो कोई मसला ही नहीं था। मसला है 2029 में इंडिया गठबंधन का नेता केजरीवाल ना बने। इसीलिए कांग्रेस ने केजरीवाल को दिल्ली में हराने के लिए जी तोड़ कोशिश की, जिसमें वह कामयाब भी रही। यही कारण है कि भाजपा के खेमे में खुशी कम और कांग्रेस के खेमे में केजरीवाल को हराने की खुशी ज़्यादा दिखाई दे रही थी। अगर केजरीवाल इस बार दिल्ली चुनाव जीत जाते तो 2029 में वह राहुल गांधी के लिए चुनौती बन सकते थे। इंडिया गठबंधन का सबसे सशक्त प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार केजरीवाल बन जाते। केजरीवाल को रास्ते से हटाना कांग्रेस के लिए जरूरी था। कांग्रेस की यही मजबूरी थी कि कांग्रेस ने केजरीवाल के साथ दिल्ली में गठबंधन नहीं किया और अलग अलग चुनाव लड़ा, जिसमें कांग्रेस एक भी सीट नहीं ले पाई और कई सीटों पर अपनी जमानत जब्त करवा दी। कुछ सीटों पर तो 3 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। फिर भी कांग्रेस के खेमे में खुशी दिखाई दे रही है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। हालांकि भाजपा ने भी अपना पूरा जोर लगा रखा था। आरएसएस ने भी भाजपा का साथ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने खुद बैटिंग संभाल रखी थी, जिससे भाजपा को एक बड़ा लाभ मिला और 27 वर्ष बाद प्रचंड बहुमत से दिल्ली में जीत हासिल की। लेकिन कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं यहाँ पर अगर कांग्रेस और आपका वोट जोड़ लिया जाए तो वहाँ भाजपा के वोट से वोट ज़्यादा है। केजरीवाल का ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको ले डूबा। बार बार मोदी को चुनौती देना कि इस जन्म में तो केजरीवाल को हरा नहीं पाओगे, दिल्ली की जनता इसे अहंकार समझ बैठी और अहंकार तोड़ दिया। केजरीवाल क्यों हारा, आइए देखते हैं यह वीडियो। जब तक बीजेपी को वो गरीब तबका, झुग्गी झोपड़ी, दलित, मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, तब तक बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलना दिल्ली में मुश्किल है। आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से हराना या ध्वस्त करना इस समय बहुत मुश्किल है। कहते हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और जब बात एजुकेशन की आती है दोस्तों, दिल्ली वालों सोच समझ कर वोट डालना। अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे। इतना जन सैलाब ये भाई साहब कहता है, ये कहानी तो आप लिख चुके हैं, बस 5 तारीख को फॉर्मेलिटी बाकी है। दिल्ली में हर आदमी कह रहा है कि केजरीवाल जी की सरकार बनना है। 8 तारीख का इंतजार कीजिए। प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में। 60 से ज्यादा सीटें केजरीवाल जी की आ रही है और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। 8 तारीख का इंतजार करें। प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी दोबारा से एक बार बहुमत लेकर आ रहे हैं। प्रचंड बहुमत दावों के साथ बहुमत से सरकार बन रही है और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा कर करके उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। मैं उनको अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। इस बार 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। 60+ सीटें मिलेगी, सरकार बन रही। सबकी हालत खराब है कि 2029 में केजरीवाल जी प्रधानमंत्री न बन जाए। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल में क्योंकि आज अंतर नहीं बचा है, तो मैं कहूँगा कि ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की हार ज़्यादा है, बीजेपी की जीत कम है। मतलब आते आते ले दे के यही कहने को था कि भाई हमने फ्री बिजली दे रखी है, हम महिलाओं को फ्री बस में ट्रैवल करते हैं। अब दिल्ली वाले पूछते थे इसके अलावा और आप क्या करते हैं। इसका बहुत अच्छा उत्तर था नहीं आम आदमी पार्टी के पास। और शराब का जो घोटाले का मामला है, इसमें अभी तक साबित नहीं हुआ है कि अरविंद दोषी हैं, मनीष दोषी हैं। मेरे ख्याल में साबित होगा भी नहीं, मगर घोटाला तो था, कुछ गड़बड़ तो हुई थी, ये बात लोग समझते हैं। ये सब होने से वो जो मंदिर जैसी छवि शुरू में के ज़माने में थी, जब मैं देखता था लोग जिस आस्था से आते थे आम आदमी पार्टी के पास, जब वो मंदिर आपको दुकान की तरह लगने लगता है, फिर आप भाव तोल करते हैं कि अच्छा वो बीजेपी वाले क्या दे रहे हैं, अच्छा जो तुम आइटम दे रहे हो वो तो वो भी प्रॉमिस कर रहे हैं, वो कुछ और भी दे रहे हैं। उस 7-8% लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई, जिसके कारण ये चुनाव पलट गया। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे आगे को बात करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी।
जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे। और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या, उसके प्रति तो क्या संवेदना, दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। और मैं ये जानता हूँ कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे। और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूँ। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोगों ने, लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने, उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। प्रसन्नता इस बात की भी है कि न्याय हुआ। आज जब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी। क्योंकि उसी से उसने ये कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। तो ये अहंकार आशा करता हूँ अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक लेंगे। और मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है। और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा, और अगर झाड़ू दबाओगे तो आपके बीच में रहूंगा। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ऑफिशियली लॉस्ट। हर हर महादेव। प्रदीप भंडारी जी, प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को, तो और दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो गया है। ये अब साफ हो गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ बीजेपी वापसी कर रही है 27वें साल में। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एक बहुत बड़ा झटका है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि पूरे विपक्ष के लिए झटका। मैं आज इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूँ, भारत फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जाना जाता है। आज देश की राजधानी में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। इस चुनाव में सवाल यह नहीं कि आम आदमी पार्टी क्यों हारी, सवाल यह भी है कि कैसे हराई गई। हराने के लिए साम दाम अर्थ दंड भेद का किस तरह से इस्तेमाल किया गया और चुनाव आयोग की क्या भूमिका रही। तो भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली है, इस बात में मुगालते में ना रहें। प्रचार तंत्र ने, चुनाव आयोग ने, एजेंसीज ने उनका पूरा साथ दिया कि आज जहां आम आदमी पार्टी खड़ी है, विपक्ष को मजबूत विपक्ष की बात हम करते हैं, वहां कांग्रेस खड़ी हो सकती है। मशीन है और पूरा सिस्टम बीजेपी के फेवर में है, तो बीजेपी तो सरकार बना लेगी। वो तो हमको तय था कि बीजेपी सरकार बना लेगी। खाली अभी भी बीजेपी की हार की वजह खाली या कहां बीजेपी कमजोर है वही आप उस पर नजर रख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की लुटिया डूब रही है, इस पर आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्या बोला तूने? अरविंद केजरीवाल की लुटिया डूब रही है, इस पर आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, कभी नहीं जीतेंगे, मुझे पता है। मैं भगवान का श्राप हूं। ये तो आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं, नाचते गाते झूमते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ये खुशियां मनाई जा रही हैं, ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है? ये तो अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग है ये तस्वीर। गजब है फकर, गजब है, गजब सवाल है, गजब दोस्तों, गजब। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर, तो डूब मरो चुल्लू भर पानी। तो मैंने वोट कर दिया है, दिल्ली में किसकी सरकार बने किसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। कहाँ जाएं फिर हम? इस देश का आम नागरिक आज धोखा महसूस कर रहा है। आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का।
मुद्दों के ऊपर आप लोग वोट डाल रहे हो, क्या मुद्दे? भैया मैं तो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ताहिर हुसैन बाहर आ जाए। विकास ये है कि ताहिर हुसैन बाहर आना चाहिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मिल्कीपुर हम सब लोग मिल करके जीत के दिखाएंगे। मिल्कीपुर एक इतिहास बनाएगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी और हिंदुस्तान का दुनिया में एक इतिहास लिखा जाएगा। जहां पहले ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते हैं, लेकिन 2024 के जो चुनाव हुए हैं उससे ये बात साबित हो गई है कि समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है, कि समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है। क्या बोले मैं समझा नहीं। जयपुर से खबर आ रही है, बीजेपी की औपचारिक तौर पर जीत की घोषणा हो चुकी है। चंद्रभानु पासवान ने वहां जीत दर्ज कर ली है।